हेलो एवरीवन। हमने आपको बताया था कि अशोक और उसके बाद के मौर्य सम्राटों के अध्ययन के लिए हमें बताया कि अभिलेख जो है वो एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में उपस्थित है। अशोक के अभिलेख को प्रकाश में लाने का श्रेय अगर किसी के पास जाता है तो उनका नाम है जेम्स प्रिंसेप। ये भी मैंने बताया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, ये भी मैंने बताया था। 1837 में उन्होंने एक अभिलेख को पढ़ा था जो ब्रह्मी लिपि में लिखी हुई थी और प्राकृत भाषा में लिखी हुई थी, जिसपे लिखा था देवनान पियदस्सी। देवनान पियदस्सी मतलब देवताओं के प्रिय, प्रियदर्शी। हमने बताया कि इस पे अभिलेख जो मिले हैं उस पर किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं था, बस देवनान पियदस्सी लिखा हुआ था। लेकिन 1915 में इसी प्रकार के अन्य अभिलेख प्राप्त हुए जिस पर पियदस्सी अशोक खुदा हुआ था। तो इस आधार पर हमने बताया पियदस्सी यहाँ भी मिला, पियदस्सी वहाँ भी मिला। इस आधार पर हम लोग ये अंदाजा लगा सके कि पियदस्सी शब्द वाले अभिलेख जो थे वो अशोक के ही माने गए हैं। जिसका उल्लेख क्या है, जिसके बारे में जिक्र श्रीलंका में जो बौद्ध ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम था महावंश, और अन्य ग्रंथ जैसे दीपवंश वगैरह में मिलता है। अशोक के अभिलेख पत्थर की चट्टान, गुफा और पत्थर के खंभों पर खुदे हुए मिले हैं। ठीक है ना। ये चट्टान सिर्फ और सिर्फ भारत में नहीं बल्कि भारत के अलावा पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान में भी मिले हैं। कुल मिलाकर के बात किया जाए तो अभी तक 47 स्थानों से अशोक के अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। 47 स्थानों से अशोक के अभिलेख प्राप्त होने के बाद इनकी कुल संख्या जो है अभी तक वो 182 हो गई है अभिलेखों की। ठीक है, अब आगे 182 हो गई है। आखिरकार अशोक सम्राट जो थे वो अपने अभिलेख को कहाँ लगाया करते थे? तो अशोक सम्राट जो थे वो अपने अभिलेखों को अक्सर कहाँ लगाया करते थे? अक्सर वो मुख्य मार्गों पर लगाया करते थे, मुख्य मार्गों पर लिखवाया करते थे। आखिर क्यों ऐसे मुख्य मार्ग पर वो क्यों लिखवाया करते थे? जिससे अधिकारी या प्रजा जो है जो पढ़ लेते हैं वो आते जाते उन्हें पढ़ सकें। अशोक के अभिलेख के को 4 भागों में बांटा गया था, जिसे हमने बताया था स्तंभ अभिलेख, शिलाभिलेख, लघु शिलाभिलेख और गुहा अभिलेख। हमने बताया कि गुहा अभिलेख सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही मिले हैं। राजधानी पाटलिपुत्र से अशोक का कोई भी अभिलेख अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है बिहार पीएससी, यूपीएससी और अन्य पीएससी के लिए। ठीक है, क्योंकि राजधानी पाटलिपुत्र से अशोक का अभी तक कोई अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन अशोक या मौर्य साम्राज्य जो थे या मौर्य सम्राट जितने भी थे उसकी राजधानी कहाँ थी? पटना, पाटलिपुत्र। लेकिन पाटलिपुत्र से ही अशोक का कोई अभिलेख अभी तक नहीं मिला। अशोक के अभिलेख किस भाषा में? तो भाषा प्राकृत थी और लिपि ब्रह्मी थी। ठीक है ना। लेकिन भारत के पश्चिम के बारे में बात करें, भारत के पश्चिम क्षेत्र में जाते हैं तो अभिलेख ये आर्मेनियाई, यूनानी और खरोष्टी भाषा में लिखी हुई मिलती है। हमने बताया जो अशोक के अभिलेख थे वो कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा, लिपि ब्रह्मी थी। लेकिन भारत के पश्चिम की तरफ जाते हैं तो यह अभिलेख सिर्फ और सिर्फ प्राकृत और लिपि ब्रह्मी में ही नहीं बल्कि आर्मेनियाई भाषा, यूनानी भाषा, खरोष्टी भाषा में भी मिले हैं, खरोष्टी लिपि में भी मिले हैं। आखिर आर्मेनियाई भाषा, यूनानी भाषा, खरोष्टी लिपि जो है, ये खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती थी? दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती थी, दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती थी। ऐसे हम लोग हिंदी जो लिखते हैं वो बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन ये जो खरोष्टी भाषा थी वो दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती थी। तो हमने क्या बताया कि अशोक के अभिलेख उसके जीवन काल की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताते हैं। जैसे महत्वपूर्ण घटना में एक है कलिंग युद्ध, जो सबसे महत्वपूर्ण है। अशोक की घटनाओं में एक है उनके धम्म का पालन करने की शुरुआत। धम्म बोले तो धर्म, तो धर्म के बारे में जानकारी मिलती है, कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। किससे? अशोक के अभिलेख से। अशोक के अभिलेख कहां से प्राप्त हुए हैं? तो अशोक के अभिलेख जो हैं हमने बताया कि सिर्फ और सिर्फ बिहार में गुहा अभिलेख मिला है। तो गुहा अभिलेख सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही मिले हैं। गुहा अभिलेख सिर्फ और सिर्फ बिहार में मिले हैं, लेकिन अन्य बहुत सारे अभिलेख जो हैं वो हमें अलग अलग जगह से प्राप्त हुए। जैसे स्तंभ अभिलेख के बारे में बात करें तो ये हमें रुमेंदेई, निगलिवा, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, इलाहाबाद, कोसम जो है, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़,
सारनाथ, सांची, लुम्बिनी। क्या याद रखना है? हाँ जी, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आईएएस या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत जरूरी है याद रखना। आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 12 वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है ना। लेकिन अगर आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है। आखिर क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 22 एग्जाम में, यूपीएससी में 3 क्वेश्चन यहां से पूछे जा चुके हैं। अभी मैं बताऊंगा, जैसे रुम्मेदेई, ये बस्ती उत्तर प्रदेश में है। निगलिवा मैं एक बार मिटाता हूं। रुम्मेदेई बस्ती उत्तर प्रदेश में है। निगलिवा जो पिपरावा, ये भी उत्तर प्रदेश में है, बस्ती जिला में। दिल्ली टोपरा, ये फिरोज शाह कोटला दिल्ली में। दिल्ली मेरठ जीतगढ़, ये पुरानी दिल्ली में। इलाहाबाद कोसम उत्तर प्रदेश में। लौरिया रेराज बिहार, चंपारण में केसरिया। लौरिया नंदनगढ़ बेतिया, पश्चिम चंपारण जिला, बिहार स्टेट में, यानी राज्य बिहार, जिला पश्चिम चंपारण। इसके अलावा सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश, बनारस। सांची मध्य प्रदेश में। लुम्बिनी नेपाल में। स्तंभ अभिलेख से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि अशोक के अभिलेख कहां कहां से मिले हैं। आगे हम बात करते हैं शिलाभिलेख। देखिए, शिलाभिलेख में एरागुड़ी ये क्वेश्चन पूछा गया है 2022 एग्जाम में। एरागुड़ी का क्वेश्चन आया था। आंध्र प्रदेश में है ये एरागुड़ी। राजुल मंदगिरी नहीं पूछा गया है, हो सकता है आगे पूछी जा सके। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो एरागुड़ी और राजुल मंदगिरी आंध्र प्रदेश में। ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जटिंग रामेश्वर, ये कर्नाटक में। ये कहाँ है? कर्नाटक में। सासाराम या सासाराम बिहार में है। रूपनाथ गुर्जरा, ये मध्य प्रदेश में है। बैराट या भाबरू, ये राजस्थान में है। कलसी उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड में। कलसी का भी क्वेश्चन 2022 एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन सा सही है, कितने मिलते हैं। अगर ऐसा कोई जरूरी होगा तो बताएंगे, मैं जरूर क्वेश्चन आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो कलसी उत्तर प्रदेश, ये आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। कलसी उत्तर प्रदेश। गिरनार कहाँ? गुजरात में। धौली चौगढ़, ये क्वेश्चन भी आ चुका है पिछले साल, उड़ीसा में। सोपारा महाराष्ट्र में। और शहबाजगढ़ी मानसेरा जो है वो पाकिस्तान में। एक बार मैं मिटाता हूं ताकि आप लोग देख सकें। एरागुड़ी, राजुल मंदगिरी आंध्र प्रदेश में। ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जटिंग रामेश्वर कर्नाटक में। सासाराम बिहार में। रूपनाथ गुर्जरा मध्य प्रदेश में। बैराट भाबरू राजस्थान। कलसी उत्तराखंड। गिरनार गुजरात। धौली जगढ़ उड़ीसा। सोपारा महाराष्ट्र। शहबाजगढ़ी मानसेरा, ये दोनों कहाँ हैं? पाकिस्तान में। ये सारे क्या हैं? ये शिलाभिलेख है। ये सारे क्या मिले थे? यहां से शिलाभिलेख मिले हैं। शिला अभिलेख। अब बात करेंगे तीसरा, गुहा अभिलेख के बारे में। हमने बताया गुहा अभिलेख सिर्फ और सिर्फ कहां से मिले हैं? बिहार से मिले हैं, और वो भी गया के पास। गया एक जिला है बिहार में। बराबर की पहाड़ियों में बने 3 गुफा, नयग्रोध गुहा, विश्व झोपड़ी गुहा और कर्ण चौपड़ गुहा में ये अभिलेख खुदे हुए हैं। किनके अभिलेख? अशोक के अभिलेख। तो गुहा अभिलेख सिर्फ और सिर्फ कहां मिले हैं? बिहार में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। और वो भी कहां? बराबर और नागार्जुनी की पहाड़ी है यहां पे। तो यहां पे 3 गुफा हमें मिलती हैं। आगे बात करेंगे मौर्यों के इतिहास के बारे में। हमने बताया कि मौर्यों का फाउंडर कौन था। तो मौर्यों का फाउंडर यानी कि संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। तो मौर्यों का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य की उत्पत्ति कैसे हुई? यह चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति कैसे हुई और मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई? स्थापना तो मुझे पता है, लेकिन उत्पत्ति के बारे में भी सवाल है। आखिर चंद्रगुप्त मौर्य कौन से वर्ण से थे? तो कुछ साहित्यिक स्रोत हम लोग पढ़ते हैं, उसमें हम देखते हैं कि वो क्षत्रिय, तो कुछ लोग उन्हें शूद्र वर्ण का भी बताते हैं। जस्टिन इतिहासकार जो हैं वो बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य साधारण परिवार से थे। कुछ लोग मौर्यों का संबंध जो है वो पीपलीवन के मौर्य से जोड़ा जाता है। एक एक लाइन, एक एक पॉइंट को बढ़िया इससे ध्यान से रखना है, याद करके। मौर्यों का संबंध पीपलीवन के मौर्य से जोड़ा जाता है।
आखिरकार चंद्रगुप्त ने ऐसा क्या किया जो हम अपने इतिहास में उनका नाम पढ़ते हैं? उन्होंने पंजाब और सिंध को यूनानी प्रभाव से मुक्त करवा दिया और मगध को, जो उस वक्त जो था बहुत ही अत्याचारी शासक जिसके बारे में हमने बात किया, धनानंद, तो धनानंद से उन्होंने छुड़वाया था मगध को और मगध की जनता को आराम मिला। धनानंद से लोग बहुत परेशान हो गए थे। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे सैनिक अभियान किया और सैनिक अभियान करने के साथ उन्होंने अपनी साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया और इनका विस्तार सिंधु नदी तक हो गया। चंद्रगुप्त की बढ़ती शक्ति से सेल्यूकस निकेटर जो था वो डर गया। सेल्यूकस निकेटर आखिर था कौन? सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था और सिकंदर का सेनापति होने की वजह से सिकंदर के मरने के बाद सिकंदर के साम्राज्य के ज्यादातर भागों पर सेल्यूकस निकेटर का कब्जा हो गया। 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त जो थे वो सेल्यूकस निकेटर से संधि कर लेते हैं, या चंद्रगुप्त सेल्यूकस निकेटर से कर लिया, सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त से संधि कर लेते हैं। आखिरकार सेल्यूकस निकेटर उसने क्यों संधि किया? क्योंकि चंद्रगुप्त की शक्ति बहुत तेजी से बढ़ रही थी और चंद्रगुप्त की शक्ति को देख करके सेल्यूकस निकेटर घबरा गया। उसने बोला, भैया हमें लड़ाई नहीं करनी। और कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने हरा दिया सेल्यूकस निकेटर को और युद्ध में हारने वाले को अपनी पुत्री के साथ विवाह करना होता है, ऐसे लोग कहते हैं कुछ लोग। तो चलो जो भी हो, आखिरकार चंद्रगुप्त ने संधि की और अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। किसने? सेल्यूकस निकेटर ने। अब उसने अपनी पुत्री का जब विवाह कर दिया सेल्यूकस निकेटर ने, किसके साथ? चंद्रगुप्त के साथ, तो दहेज में कुछ मिलना चाहिए। उन्होंने हेरात, कंधार, बलूचिस्तान और काबुल, कंधार, हेरात, बलूचिस्तान, ये क्षेत्र जो था वो किसको दे दिया? एक मिनट। हाँ, तो जब अपनी पुत्री से शादी किया कार्नेलिया से चंद्रगुप्त का, तो उन्होंने काबुल, कंधार, बलूचिस्तान और हेरात, ये जो है वो दे दिया किसको? मौर्य सम्राट को, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को। अब जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो सीमा थी वो भारत पाकिस्तान एरिया तक था, लेकिन जब काबुल, कंधार, बलूचिस्तान, हेरात ये सब मिल गया तो मौर्य साम्राज्य की सीमा जो थी वो मध्य एशिया तक फैल गया, यानी कि मध्य एशिया तक भारत का विस्तार हो गया। चंद्रगुप्त जब 4 क्षेत्र ले लिया, 4 एरिया ले लिया, तो क्या चंद्रगुप्त को कोई फर्ज बनता है कि देना है उसे भी कुछ? चंद्रगुप्त ने भी 500 हाथियों का उपहार दिया सेल्यूकस निकेटर को। हमने बताया कि मगध साम्राज्य जो थे, मगध साम्राज्य में बहुत सारे हाथी थे और हाथियों की बदौलत ही मगध पूरी दुनिया में परचम लहरा रहा था उस वक्त, प्राचीन भारत। आज तो बेचारा मगध का हालत बहुत खराब है, आज बिहार की हालत बहुत खराब है। एक वक्त जब इतिहास के पन्नों में पुराने दिनों को याद करेंगे तो आपको नजर आएगा कि इतिहास के पन्नों में बिहार की स्थिति क्या थी और आज बिहार की स्थिति क्या है। तो सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने और सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को भारत यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज, क्या नाम था राजदूत का? मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। वो कई वर्षों तक पाटलिपुत्र में रहा। उसने इस यात्रा का वर्णन अपने बुक में किया है, अपनी पुस्तक में किया है और मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। ये क्वेश्चन पूछा जा चुके हैं। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। इंडिका में उन्होंने पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। जैन स्रोतों के अनुसार कहा जाता है
कि चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम समय में चंद्रगुप्त ने गद्दी अपनी त्याग दी थी, और चंद्रगुप्त ने अपनी गद्दी अंतिम दिनों में त्यागने के बाद उन्होंने धर्म, जो जैन धर्म था, वो स्वीकार कर लिया था। और आखिरकार मैसूर के पास है श्रवण बेलगोला, एक जगह है श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला में वो गए और वहां पे जाकर के कैवल्य की प्राप्ति कर ली, यानी कि मृत्यु को चले गए। तो चंद्रगुप्त मौर्य की ये इतिहास थे। आगे हम लोग बात करेंगे, अब इनके पुत्र आते हैं जिनका नाम है बिंदुसार। हमने बताया कि उन्होंने आखिरी समय में गद्दी त्याग दी थी, तो गद्दी पे कौन आएगा? तो गद्दी पे आएंगे उनके पुत्र जिनका नाम है बिंदुसार। बिंदुसार का शासनकाल 300 से 273 ईस्वी तक चलता है। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बिंदुसार बनता है। वो यूनानी इतिहासकार लोग जो हैं उन्हें अमित्रघात के नाम से जानते हैं। अमित्रघात जिसे शत्रुओं के सहारक के रूप में भी जाना करते हैं, या इसका मतलब होता है शत्रुओं के सहारा, दुश्मनों के खत्म करने वाला अमित्रघात, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो साम्राज्य को बनाया, उस साम्राज्य को बिंदुसार ने बिल्कुल वैसे ही बनाए रखा। कहा जाता है कि बौद्ध भिक्षु जो लामा तारानाथ थे, उनके विवरण मिलते हैं, और उनके विवरण के अनुसार उसने बताया उसने 2 समुद्रों के बीच के देश पर जीत प्राप्त कर ली थी। 2 समुद्रों के बीच कहने का मतलब क्या था? मतलब यह था कि पूरा लेकर के, यानी कि गुजरात की तट से लेकर के पश्चिम बंगाल की तट तक के पूरा का पूरा किसका क्षेत्र था? बिंदुसार का, यानी कि मौर्य साम्राज्य का। लेकिन कहा जाता है कि आखिरकार धीरे धीरे बिंदुसार के समय के बाद, बिंदुसार के समय से ही में ही प्रशासनिक शिथिलता आने लगी थी, और दूर दूर के प्रांत पर बिंदुसार का नियंत्रण ढीला पड़ने लगा था। अब जब नियंत्रण ढीला पड़ेगा दूर दूर के प्रांत पे, तो जाहिर सी बात है वहां पे विद्रोह होना शुरू हो जाएंगे। तो तक्षशिला में ऐसे ही कुछ विद्रोह हुआ था, जिसे दबाने के लिए उसने अपने पुत्र अशोक को वहां भेजा था, तक्षशिला। बिंदुसार ने यूनानी शासकों के साथ अपने दोस्तीपूर्ण रवैया को अपनाया, जैसे इनके पिता ने अपनाया था, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध अपनाए उसने। उसके दरबार में सीरिया के राजा जिनका नाम था एंटियोकस का राजदूत था, जिनका नाम था डायमेकस। सीरिया के राजा एंटियोकस का राजदूत जिसका नाम था डायमेकस, और मिस्र के राजा जिनका नाम था टॉलेमी II और उसका राजदूत जिसका नाम था डायनोसियस, ये दोनों बिंदुसार के दरबार में आए थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त बिंदुसार के समय में यूनानियों के साथ दोस्तीपूर्ण रवैया था, मैत्रीपूर्ण संबंध थे हमारे। बिंदुसार किस संप्रदाय को मानने वाला था? तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था। ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था। बिंदुसार के बाद अब उनके पुत्र आते हैं जिनका नाम है अशोक। हमने बताया कि राजतंत्र में ऐसे ही चलता है, पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद उसका पुत्र, उसका पुत्र, तो ऐसे ही चलता रहता है। अब बिंदुसार के बाद आते हैं अशोक। आइए अशोक के बारे में जरा बात करेंगे। अशोक का समय काल है 269 से 232 ईस्वी पूर्व। अशोक के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? तो बौद्ध स्रोतों से मिलती है, और बौद्ध स्रोतों के अनुसार कहा जाता है कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में जितने भी पुत्र थे, उसमें राजगद्दी के अधिकार के लिए लड़ाई होना शुरू हो गया, संघर्ष होना शुरू हो गया, और इस संघर्ष में अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करा दी। बिंदुसार के बनने के बाद, मैंने बताया बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक ने और अपने भाइयों के साथ जंग शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई, और आखिरकार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके अपनी गद्दी प्राप्त कर ली। तो अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके उन्होंने गद्दी प्राप्त की है। यह बात कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो दुख देने वाली बात है। ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि सच्चाई ना हो, लेकिन यह बात सच है कि युद्ध तो हुई थी।
क्यों युद्ध हुई थी? ऐसे कैसे माना जा सकता है कि हाँ युद्ध हुई थी? क्योंकि अशोक का राज्य अभिषेक जो हुआ था, अशोक का राज्य अभिषेक बिंदुसार के मरने के 4 वर्ष बाद हुआ था, यानी कि 269 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो 4 वर्ष तक वो अपने भाइयों से लड़ाई करता रहा, वो अपने भाइयों से लगातार जंग करता रहा और आखिरकार अशोक जो है वो जीत गया और अशोक का राज्य अभिषेक बिंदुसार के मरने के 4 साल बाद हुआ। शुरुआत में जब उसने 99 भाइयों की अपनी हत्या कर दी तो अशोक का जो है जिक्र होता है, अशोक का जो उल्लेख था वो एक चंड अशोक के रूप में किया जाता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतने सारे लोगों की हत्या करवाई थी, अपने 99 भाइयों की खुद की हत्या करा दी थी, बहुत सारे सिपाहियों की हत्या करवा दी थी, बहुत सारे सिपाही लोग मारे गए थे, लेकिन उन्हें इसी वजह से उन्हें चंड अशोक के नाम से जानते थे। लेकिन धीरे धीरे बाद में फिर वो चंड अशोक से नाम बदल करके उसका धम अशोक बन गया। क्यों? क्योंकि वो धम का पालन करने लगा। अब धम का पालन किस प्रकार करने लगा, आइए बात करते हैं हम लोग। तो अशोक के सबसे प्रमुख धर्म का पालन करना कैसे शुरू किया इसके बारे में जिक्र करते हैं और उसका सबसे प्रमुख जो वर्णन है वो है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध अशोक के शासनकाल की सबसे प्रमुख घटना है। वो कौन सी युद्ध? कलिंग युद्ध। कहा जाता है कि ये अशोक के 9वें राजवर्ष जब चल रही थी उस वक्त यानी कि 261 ईस्वी पूर्व में ये कलिंग का युद्ध हुआ था। यह युद्ध क्यों हुआ था? तो यह युद्ध इसलिए हुआ था क्योंकि दक्षिण भारत के व्यापारिक मार्ग पर नियंत्रण करना था। दक्षिण भारत के व्यापारिक मार्ग पर नियंत्रण करना था। और कलिंग कहां है? तो कलिंग है उड़ीसा में। यह कलिंग है उड़ीसा। अजान के बाद बात करते हैं। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? अशोक के 9वें राजवर्ष यानी 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ। कलिंग कहां? उड़ीसा में। ठीक, यह युद्ध शायद ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि दक्षिण भारत के व्यापारिक मार्ग जो थे उस पर नियंत्रण के लिए ये युद्ध किया गया था। युद्ध के बारे में जिक्र, युद्ध के बारे में भीषणता, कितना भयानक युद्ध हुआ था इसके बारे में उल्लेख खुद अशोक के 13वें अभिलेख में, 13वें शिलाभिलेख में यह किया गया है कि युद्ध कितना भीषण युद्ध हुआ था। अशोक ने खुद अपने 13वें शिलाभिलेख में किया। इसके अनुसार यानी कि 13वें शिलाभिलेख के अनुसार कहा जाता है कि युद्ध में लगभग 1.5 लाख लोग बंदी हुए थे और 1 लाख लोग मारे गए थे। इतना खतरनाक युद्ध हुआ था कि यहाँ पे लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे और 1 लाख लोग जो थे वो मारे गए थे। यानी कि ये जो विवरण है, ये जो 1 लाख लोग मारे गए थे, 1.5 लाख लोग बंदी हुए थे, ये कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा डाउट वाली बात है। लेकिन कुछ भी हो इसमें, लेकिन एक बात तो जरूर है, यह अनुमान जरूर लगाया जा सकता है कि यह युद्ध बड़ा खतरनाक होगा, युद्ध बड़ा भीषण युद्ध हुआ होगा। भले 1 लाख लोग मारे गए होंगे कि नहीं मारे गए होंगे, 1.5 लाख लोग मारे गए होंगे कि नहीं मारे गए होंगे, लेकिन ये डाटा, ये जो लिखी हुई बातें हैं ये जरूर बताती है कि कहीं ना कहीं ये युद्ध जो था वो बड़ा जबरदस्त था, बड़ा भीषण युद्ध हुआ था। आखिरकार कलिंग पर अशोक की जीत हो जाती है। कलिंग को अशोक जीत लेते हैं और इसे अपने मौर्य साम्राज्य में मिला लेते हैं। जब ये युद्ध हुआ, अशोक अपने शिलाभिलेख में लिखवाते हैं कि कलिंग युद्ध से ही अशोक का हृदय बदल गया, अशोक का दिल बदल जाता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है और उसने युद्ध की नीति को त्याग दिया। उसने बोला कि अब मुझे युद्ध के द्वारा जीत या युद्ध की नीति से मुझे जीत नहीं चाहिए, मैं अब धम्म के विजय से यानी दिग्विजय नहीं चाहिए, युद्ध के द्वारा जीत नहीं चाहिए, अब मैं धम्म विजय चाहिए यानी धम्म के द्वारा मुझे जीतना है। यानी कि मैं बहुत ज्यादा युद्ध से जीत लिया हूं, अब मुझे नहीं इस लड़ाई नहीं करना है, अब मुझे युद्ध नहीं करना है। यानी कि भेरी घोष की जगह पे, भेरी घोष बोले तो युद्ध की घोषणा की जगह पर धम्म घोष यानी धम्म की घोषणा अशोक ने किया। भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की घोषणा अशोक ने किया। अब अशोक ने जब धम्म की घोषणा की तो अशोक का धम्म क्या है और अशोक का धम्म किस प्रकार है इसके बारे में आइए जिक्र करते हैं। अशोक के धम्म किस प्रकार थे? अशोक के धम्म में क्या कहा गया? अशोक के समय में समाज में बहुत सारे धार्मिक संप्रदाय फैल रहे थे, प्रचलित थे, जिसमें खास जो धर्म थे उनमें ब्राह्मण धर्म, बौद्ध और जैन धर्म प्रमुख थे।
ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो थे वो प्रमुख थे, और इसमें अक्सर आपसी प्रतिद्वंदिता, आपसी कंपटीशन, आपसी टकराव चलता रहता था और सामाजिक तनाव जिसकी वजह से बढ़ जाया करता था। इसे दूर करने के लिए ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म आपस में अक्सर टकराते रहते थे, और धर्म एक ऐसी चीज ही ऐसी कि हर लोग एक दूसरे से टकराते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जब ब्राह्मण बौद्ध नहीं रहेंगे तो क्या लड़ाई नहीं होगी? है, होगी। जैन नहीं रहेंगे तो लड़ाई नहीं होगी? होगी। ब्राह्मण नहीं रहेंगे तो क्या लड़ाई नहीं होगी? होगी, जरूरी होगा ही होगा। एक वक्त कहा जाता है कि इस्लाम, अभी भी कहा जाता है कि इस्लाम सबसे ज्यादा दंगा करवा रहा है, इस्लाम टेररिस्ट बना रहा है। मुझे नहीं मालूम कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन क्या इस्लाम अगर सब कुछ बढ़ा रहा है, इस्लाम ही अगर दंगा करवा रहा है, इस्लाम की वजह से ही लड़ाई हो रहा है, तो पहले तो इस्लाम नहीं था? जब ब्राह्मण थे, जब बौद्ध थे, जब जैन थे, तो आपस में क्यों लड़ रहे थे? इसी भारत में, इसी भारत की मिट्टी में ये सारे धर्म निकले हैं, फिर आपस में लड़ाई क्यों? फिर आपस में प्रतिद्वंदिता क्यों? ये सवाल है, और ये सवाल का जवाब नहीं है किसी के पास, क्योंकि धर्म चीज ही ऐसी होती है। इसे दूर करने के लिए आखिरकार अशोक के पास यह समस्या थी कि आपस में ये जो टकरा रहे हैं, ब्राह्मण धर्म के लोग, बौद्ध धर्म के लोग, जैन धर्म के लोग, ये आपस में प्रतिद्वंदिता बढ़ रही है, जिससे सामाजिक तनाव बढ़ रहा था। इसे दूर करने के लिए युद्ध की नीति का त्याग करने के बाद उन्होंने विशाल साम्राज्य को एक साथ बांध रखने के लिए अशोक ने अपनी एक नीति का पालन किया, जिसे धर्म नीति कहते हैं। युद्ध की नीति को उन्होंने त्याग दिया और बड़े से विशाल साम्राज्य को बांधा। किस नीति के तहत? उन्होंने धर्म नीति के तहत। माना जाता है कि अशोक का धर्म बौद्ध धर्म था, जिसे उसने प्रचार किया, लेकिन जब हम इसे गौर से देखते हैं, जब हम इसे समझते हैं, तो हम देखते हैं कि अशोक का धर्म और बौद्ध धर्म में कुछ समानताएं जरूर थी, लेकिन अशोक का धर्म बौद्ध धर्म नहीं था। अशोक का धर्म और बौद्ध धर्म में समानताएं जरूर थी, लेकिन अशोक का धर्म बौद्ध धर्म से अलग था। अशोक की एक हाइपोथेसिस, परिकल्पना थी एक। अशोक ने अपने अभिलेख में स्वयं धम्म के बारे में व्याख्या किया है, और कहते हैं कि धम्म है, धम्म क्या है? तो धम्म है साधुता। धम्म है बहुत से अच्छे अच्छे कल्याणकारी काम करना। धम्म है पाप रहित होना, पाप नहीं करना। धम्म है धर्म है दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता लाना, दूसरों से नफरत ना करना, दया का भाव दिखाना, दान देना, सच बोलना, पवित्रता रहना, पवित्र रहना। अशोक ने कहा कि हिंसा से बचे, हिंसा ना करे, झगड़ा ना करे। आज जितने भी धर्म हैं वो अक्सर झगड़ा कर रहे हैं, सब अपने अपने भगवान, अपने गॉड, अपने ईश्वर, अपने अल्लाह के नाम पर लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन अशोक का धर्म अलग धर्म था। उन्होंने क्या कहा कि धर्म साधुता है, धर्म अच्छे काम के लिए है, धर्म पाप नहीं करने के लिए है, धर्म दूसरे के प्रति व्यवहार अच्छा करने के लिए है, दूसरे के प्रति मधुरता लाने के लिए है। धर्म दया का नाम है, दान का नाम है, सत्य का नाम है और पवित्रता का नाम है। लेकिन आज हमारे यहाँ जो धर्म है उन सब में ये सारी चीजें नहीं है, बल्कि इसके अपोजिट जितनी भी चीजें वो सभी, हर धर्म यही चीज हो रहा है। कल्याणकारी काम नहीं, जितना बेकार के काम है सब धर्म के लोग कर रहे हैं। पाप रहित नहीं, जितने पाप वाले लोग हैं सब इसी धर्म में है, कोई ना कोई धर्म में, सभी धर्म में है ज्यादातर। दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता नहीं है हमारे धर्म में। आप देखेंगे कि सभी धर्म के लोग एक जैसे मतलब एक साथ कहां रहते हैं, कहां मधुरता है? हिंदू को देख करके मुस्लिम को गुस्सा आता है, मुस्लिम को देख करके हिंदू को गुस्सा आता है, उसको देख करके बौद्ध को आता है, बौद्ध को देख करके किसी और को आता है। कहां आपके अंदर मधुरता है? इंसान को इंसान के साथ दया का भाव रखना चाहिए, लेकिन इंसान के साथ दया का भाव तो कम ही रखता है, जानवरों के साथ ज्यादा ही रख लेता है। मैं मानता हूं जानवरों के साथ भी हमें दया का भाव दिखाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इंसान को इंसान के साथ भी इंसानियत के साथ रहना चाहिए, दान देना चाहिए।
गरीबों की सेवा करना चाहिए, सच बोलना चाहिए। हमारे यहां झूठ तो भरा पड़ा है। दान क्या देंगे, बल्कि हम लूटने पे पड़े हुए हैं लोगों की। हम लोगों को देना नहीं, हम सिर्फ लेना चाहते हैं। हम दया करना नहीं, बल्कि हम किसी भी अजीब सा किसी भी नारा को लगा करके किसी तरह के लोगों को कर करके दया का भाव नहीं, बल्कि जलाना चाहते हैं। अशोक के धर्म हमारे धर्म में फर्क है। अशोक का धर्म हम कभी फॉलो नहीं कर सकते शायद। अशोक के धर्म में मधुरता, अशोक के धर्म में दया, अशोक के धर्म में दान, अशोक के धर्म में सच और अशोक के धर्म में पवित्रता। और ये सारे, इसके अलावा हमें ज्यादातर जो हमने धर्म देखे हैं वो सब में कुछ ना कुछ क्या, ज्यादातर तो बुराइयां ही भरी हुई है। बुराइयां धर्म में नहीं है, बुराइयां धर्म के लोगों में है। धर्म तो बहुत शानदार है। हर कोई धर्म, जितने भी धर्म हमें नजर आते हैं, हर धर्म शानदार है। हर धर्म के अच्छी चीजें हैं, लेकिन लोग उनके बुरे कामों को, उसमें से बुराइयों को निकालते हैं, अच्छाइयों को उसमें से नहीं निकालते हैं। अगर अच्छाइयों को निकालने लगे, हमें तो जलाने का काम हो गया। किसी को कोई नारा लगा करके जला दो और दूसरे को दूसरा नारा लगा करके जला देगा, क्या मजा आता है। ठीक है ना, वाह। इंसानियत नहीं है हम लोगों में, इंसानियत नहीं है। दया, दान, ये सब कुछ नहीं है हमारे अंदर। चलिए आगे बात करते हैं। तो अशोक ने कहा कि हिंसा नहीं करने का, हिंसा से बचने का, माता पिता की आज्ञा मानने का। आजकल कौन मान रहा है? गुरुजनों के प्रति आदर का भाव दिखाने का, मित्रों, दोस्तों, परिचित, सगे संबंधी, ब्राह्मणों, यहां पे ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति दानशीलता का भाव दिखाना। उन्होंने ब्राह्मण को कभी नीचे नहीं कहा। उन्होंने ब्राह्मण को कहीं यह नहीं कहा कि हाँ, ब्राह्मण जो है वो हमारे जैसे नहीं है, ब्राह्मण जो है वो बहुत ज्यादा शूद्रों को बेकार बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा लोगों को लूट रहे हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, अशोक ने भी ब्राह्मणों को उसी मतलब इज्जत के साथ रखा। श्रमणों के प्रति दानशीलता दिखाना, उनके साथ उचित व्यवहार करना। ठीक है, चाहे कोई भी हो, इंसान है, इंसान के साथ अच्छा व्यवहार करें। उन्होंने सिर्फ यहीं पे नहीं बात रोका, उन्होंने आगे कहा कि चाहे हमारे पास ये सिर्फ ब्राह्मण नहीं, बल्कि श्रमण नहीं, बल्कि अगर हमारे यहाँ दास भी हो, हमारे यहाँ नौकर भी हो, तो उसके साथ भी अनुचित व्यवहार नहीं करने का, उनके साथ भी बुरा व्यवहार न करें। धर्म की प्राप्ति अगर आपको करना है तो आपको बुराइयों को खत्म करना होगा, आपको गुस्सा को खत्म करना होगा, आपको नफरत को खत्म करना होगा। अगर ये सारी चीजें, गुस्सा है, नफरत है, किसी के बारे में कुछ गलत चीजें हैं, कुछ गलत सोच है, तो आप इन सब से अधर्म की प्राप्ति नहीं कर सकते। अगर धर्म को प्राप्त करना है तो चांडे, नैष्ठुर, क्रोध, मान, ईर्ष्या, इस सब को छोड़ना होगा। अशोक का धर्म कुल मिलाकर के ये कहें तो नैतिक आचरण के नियम का संग्रह था, कुल मिलाकर के। एथिक्स हम लोग पढ़ते हैं, यूपीएससी में एथिक्स पढ़ाया जाता है। अशोक की इन चीजों को पढ़ाया जाना चाहिए, पढ़ाया जाता है। तो नैतिक आचरण के नियम का संग्रह था। अशोक ने पूजा पाठ के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया, अशोक ने यज्ञ के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, अशोक ने बलि के बारे में कुछ नहीं कहा। अशोक ने कहा कि मंदिर और पुरोहित कुछ भी नहीं है। यानी कि अशोक ने पूजा पाठ, यज्ञ, बलि, मंदिर, पुरोहित, पंडित, सबके बारे में, इस सब की जगह पे अशोक के धर्म में कोई जगह नहीं था। यानी अशोक का एक सिंपल सा बात यह हुआ कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। यानी इंसान का सिर्फ मन बेहतरीन है तो सब कुछ बढ़िया है। ईश्वर तो आपके पास है, ईश्वर तो आपके हाथ में है, ईश्वर तो आपके दिल में, आपके शरीर के भीतर है। सिर्फ सच्चे मन से उसको पहचानने की देर है। अशोक ने अपने धर्म के प्रसार के लिए धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। क्वेश्चन पूछा गया कि धर्म के प्रसार के लिए किसकी नियुक्ति की थी? धम्म महामात्र नामक पदाधिकारी की नियुक्ति की थी। अशोक के द्वारा उसने अपने विचार, अशोक ने अभिलेखों के द्वारा अपने विचारों का प्रसार किया। अभिलेख जहां जाते थे लोग, वो अभिलेख वहां लगवा देते थे। और खुद भी, ऐसा नहीं है, खुद भी स्वयं भी उन्होंने धर्म यात्रा की। अपने प्रचारकों जो थे, जितने भी अपने प्रचार करने वाले जो थे धर्म की, उसने प्रचारकों को भारत और उसके पड़ोसी राज्यों में भेजा।
उन्होंने अशोक ने युद्ध की नीति त्याग दी और अनावश्यक फालतू के और अनावश्यक जो जरूरत नहीं है उसकी हिंसा पर रोक लगा दी। आखिरकार अशोक ने धर्म की नीति द्वारा सामाजिक तनाव को दूर करने, आपसी सौहार्द को बढ़ाने और मौर्य साम्राज्य को स्थायित्व यानी कि स्टेबिलिटी देने का काम किया, बना करके रखने का, बरकरार रखने का काम किया। यह हुआ अशोक और मौर्य साम्राज्य के बारे में। अब आखिर में हम लोग बात करेंगे कि मौर्य साम्राज्य का आखिरकार विघटन कैसे हुआ, मौर्य साम्राज्य आखिर में खत्म कैसे हुआ। तो मौर्य साम्राज्य का विघटन यानी कि अशोक के बाद जो बड़े और जो लोग आए, इसके बाद उत्तर मौर्य शासक और साम्राज्य का विघटन किस प्रकार होता है। कहा जाता है कि अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य बड़ी तेजी से बिखरने लगा, बड़ी तेजी से टूटने लगा। क्यों? अशोक के उत्तराधिकारी कमजोर थे और अयोग्य थे। अशोक के उत्तराधिकारी जो थे वो उतने मजबूत नहीं थे, कमजोर थे और ठीक भी नहीं थे, योग्य भी नहीं थे, वो अयोग्य थे। वे साम्राज्य, इतने बड़े साम्राज्य को वो बना करके नहीं रख सके, वो उनकी एकता को बना करके नहीं रख सके और धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का विघटन होना शुरू हो गया। सबसे पहले कश्मीर और आंध्र जो थे वो अलग हो गए, आंध्र अलग हो गए। यमन हिंदू यूनानियों का आक्रमण शुरू हो गया, हिंदू यूनानियों का फिर से। ऐसे ही परिस्थिति में आखिरकार अंतिम मौर्य जो साम्राज्य था जिसका नाम था बृहद्रथ, अंतिम मौर्य शासक जिसका नाम था बृहद्रथ, उसके सेनापति जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग ने राजा की हत्या कर दी। यानी कि पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी और बृहद्रथ की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने राजा की हत्या करके खुद गद्दी पर बैठ गया, यानी खुद राजा बन गया। और मगध पर फिर इसके बाद पुष्यमित्र शुंग जो थे यानी कि शुंग वंश की स्थापना की और मगध पे अब शुंग वंश का शासन शुरू हो गया। ये शुंग वंश का शासन कब से शुरू हुआ? 187 BC। बहुत सारे इतिहासकार अपने अपने हिसाब से अपनी बातें कहते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मौर्य साम्राज्य अगर जो खत्म हुआ, मौर्य साम्राज्य अगर जो पतन हुआ, मौर्य साम्राज्य अगर जो समाप्त हुआ तो उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है बल्कि अशोक ही जिम्मेदार है, अशोक के ही उत्तरदायी मानते हैं। क्यों? आखिर ऐसा क्यों? अशोक को उत्तरदायी क्यों मानते हैं? अशोक को जवाबदेह क्यों मानते हैं? क्योंकि अशोक, कहा जाता है कि अशोक ने अहिंसा की नीति को अपनाया, हिंसा की नीति को छोड़ दिया। अशोक ने लड़ाई झगड़ा बंद कर दिया, अशोक ने हिंसा की नीति को छोड़ दिया, युद्ध को त्याग दिया। और युद्ध को त्यागने के कारण जो मौर्यों की सैनिक शक्ति थी, मौर्यों की जो सेना थी, वो कमजोर होती गई। कुछ लोग कहते हैं, कुछ इतिहासकार जो दूसरा तर्क देते हैं वो कहते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रति ज्यादा झुकाव था अशोक का, और बौद्ध धर्म के प्रति ज्यादा झुकाव होने के कारण ब्राह्मणों को गुस्सा आ गया, ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया हुई और जिसके कारण पुष्यमित्र शुंग जो थे उन्होंने मौर्य साम्राज्य को समाप्त कर दिया। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण थे। कुछ इतिहासकार इससे अलग बात कहते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि अशोक ने ब्राह्मणों को प्रति कोई भी ऐसा नफरत की भावना नहीं बढ़ाई थी। अभी मैंने पढ़ के आया, हम लोगों ने ऊपर देखा कि अशोक ने ब्राह्मणों के प्रति अच्छा व्यवहार करने के बारे में बताया। लेकिन फिर भी हो सकता है कि बाद के शासकों ने ऐसा किया होगा। तो बौद्ध धर्म के प्रति ज्यादा लगाव था उनका, ऐसा कहते हैं इतिहासकार, और जिसकी वजह से पुष्यमित्र शुंग को गुस्सा आ गया और उन्होंने मौर्य साम्राज्य में आखिरी शासक जिसका नाम था बृहद्रथ उसको समाप्त कर दिया और शुंग वंश की स्थापना कर दी। कुछ लोग ये मानते हैं कि अशोक ने बहुत ज्यादा दान दे दिया, अधिक दान देने के कारण आखिरकार क्या हुआ कि राजकोषीय खजाना जो था वो खाली हो गया, और खजाना खाली होने की वजह से हमारे यानी कि अशोक जो है या मौर्य वंश की या मौर्य साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था जो थी वो दुर्बल हो गई और इसके बाद मौर्य साम्राज्य आखिरकार पतन हो गया। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का पतन हमने देखा, मौर्य साम्राज्य की शुरुआत हमने देखी। आगे हम लोग बात करेंगे कि मौर्य साम्राज्य में प्रशासन किस प्रकार चला करते थे। फिलहाल के लिए हम लोग यहीं पे लेंगे विदा, बहुत लंबा लेक्चर हो गया है। मिलेंगे किसी अन्य लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।